सब्र करो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा बेटा अब तेरी बारी है। जी हाँ प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे दिल की अनंत गहराइयों से आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रतिदिन रात को 8 बजे आपके लिए यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस और जेल वार्डन और पीएसी के लिए एक मॉक लेके आता हूँ। ये मॉक आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपके परीक्षा में एक नया आयाम और आपको परिणाम देने का काम करेगा और ये क्लास आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। उस दिन आपको इसकी खासियत पता चलेगी जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे। या उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा जेल वार्डन पीएसी के लिए ही नहीं, ये वर्तनी टॉपिक हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह पे पूछा जाता है लल्ला, एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। तो लल्ला देर ना करते हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तब तक हम आपसे गुजारिश करेंगे, एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए। अपने हर साथी, हर दोस्त, हर सगे संबंधी, भाई बहन, इत्र मित्र, अनुज अग्रज को बता दीजिए रोजाना 8 बजे चलने वाली क्लास आ चुकी है। धुआंधार तरीके से वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चलिएगा भैया, हम प्रश्न पे चलते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि एक बार सेशन को आप लाइक कर दीजिएगा लल्ला। देखिएगा, पहला प्रश्न लिखा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। आपको जवाब देना है भैया कि ये जो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं, इन चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द शुद्ध है। तो चारों जगह लल्ला जिजीविषा लिखा गया है, बस उसका अलग अलग रूप लिखा गया है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में देखना है कौन सा रूप शुद्ध है। तो आपको बता दें, आपका बी इज द राइट आंसर है। और लल्ला ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। कहां पूछा जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी पूछा जाता है। अब जब वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है तो जीवन जीने की इच्छा ही क्या कहलाती है लल्ला? जिजीविषा कहलाती है। जीवन जीने की इच्छा ही क्या कहलाती है लल्ला? जिजीविषा कहलाती है। तो बी इज द राइट आंसर, यही जवाब आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 2, देखिएगा 2 क्या कह रहा है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। आपको जवाब देना है कौन सा ऐसा शब्द है जो वर्तनी के दृष्टि से अशुद्ध है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, ये जो ला पे बड़ी की मात्रा लगी है लल्ला, यहां पर बड़ी की मात्रा नहीं बल्कि किसकी मात्रा होती है? छोटी ई की मात्रा होती है। इसकी जो शुद्ध वर्तनी होती है भैया वो क्या होती है? पुष्पांजलि होती है। और इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे लल्ला तो ये टूट जाएगा किसमें? पुष्प धन अंजलि में टूट जाएगा। यहां से मिलेगा आ, यहां से मिलेगा आ और आ मिलके क्या बन जाएगा भैया? बड़ा आ। पूछा जाएगा कौन सी संधि है, तो आप जवाब देंगे लल्ला कौन सी संधि है भैया? दीर्घ संधि है। चलो अगला देखो, ये जो मंत्री परिषद लिखा गया है, ये मंत्री परिषद नहीं बल्कि क्या होता है लल्ला? मंत्री परिषद होता है। क्या होता है लल्ला? मंत्री परिषद होता है, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। अगला देखो, यहाँ पे वाल्मीकि लिखा गया है और डी वाले ऑप्शन में आध्यात्मक लिखा गया है। तो वाल्मीकि एकदम सही जवाब है, जबकि ये आध्यात्मक ना होकर के क्या होता है लल्ला? अध्यात्म होता है। तो डी वाला भी ऑप्शन आपका गलत है, सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिएगा, एक बार वीडियो को आप दमदारी के साथ शेयर कर दीजिए लल्ला। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए, क्योंकि ये रोजाना क्लास आती है, प्रतिदिन क्लास आती है, शाम को 8 बजे आती है। बेहतरीन क्लास आपके लिए ही आती है लल्ला। एक बार आप वीडियो को, सेशन को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना आप आंसर देते रहिए। देखिएगा क्या लिखा गया है, क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। आपको बताना है कौन सा ऐसा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखो यहाँ पे लिखा गया प्रतिनिधि लिखा गया, ये तो गलत हो गया भैया। आप भी जानते हो कि जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होगा वो क्या लिखा जाता है लल्ला? निधि लिखा जाता है, प्रतिनिधि लिखा जाता है। आपको ऐसा शब्द कहाँ पे दिखाई दे रहा है? क्या बी वाले में दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसमें दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ दिखाई दे रहा लल्ला? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, शुद्ध वर्तनी कौन सी है। आपको प्रश्न संख्या 4 में जवाब देना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है भैया। ये देखिए उत्तीर्ण लिखा गया है, उत्तीर्ण लिख दिया गया है, फिर उत्तीर्ण लिख दिया गया है। तो अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो आपको जवाब देना है कौन सा सही है,
कौन सा गलत है? ये चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ, तीनों ऑप्शन में कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं, लेकिन एक जो शुद्ध है वो आपका पहला ऑप्शन जवाब, पहला आपका सही है, उत्तीर्ण पहला ऑप्शन आपका क्या है? सही जवाब है। ठीक है लल्ला, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आपको जवाब देना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है। भैया यहाँ पे देखिए आभ्यंतरिक लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि जब आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये संधि के नियम से टूटेगा नहीं लल्ला। इसलिए ये क्या है? ये वर्तनी के दृष्टिकोण से क्या है? गलत है। बल्कि अभ्यंतर लिखा जाता तो अभ्यंतर को ऐसे लिख दिया जाता है, इसका आप संधि विच्छेद करोगे लल्ला तो ये क्या हो जाएगा भैया? अभिधन अंतर हो जाएगा। आभ्यंतरिक का करोगे तो बड़ा आ की मात्रा और भा आधा है, भा को पूरा करोगे तो या की जगह पे छोटी की मात्रा आएगी, आ भी हो जाएगा। आ भी के बाद या में बड़ा की मात्रा लगा है, आ भी के बाद क्या हो जाएगा लल्ला? आंतरिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लल्ला? आंतरिक हो जाएगा, जबकि ये होता नहीं है, ये होता ही नहीं है। ये क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अगला देखो, अत्याधिक लिखा गया है, अत्याधिक नहीं बल्कि क्या होता है? अत्यधिक होता है। इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये टूट जाएगा किसमें भैया? अतिधन अधिक में टूट जाएगा। ठीक है लल्ला। अगला देखिएगा, निरोग जो लिखा गया है भैया ना, निरोग भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? निरोग भी नहीं होता है। ये जो छोटी की मात्रा लगी हुई है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगती है। किसकी मात्रा लगती है भैया? निरोग में बड़ी की मात्रा लगती है। इसको आप संधि के दो नियम से तोड़ सकते हो। एक तो लिख सकते हो क्या? निर्धन रोग लिख सकते हो, और एक आप निर्धन रोग लिख सकते हो। इसमें देखो, यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर स्वर रहित रा हो और द्वितीय पद का पहला अक्षर भी क्या हो? रा हो, तब भैया इस रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, और इससे पहले वाले वर्ण में लगी हुई मात्रा का दीर्घीकरण हो जाता है। ना में छोटी की मात्रा थी, बड़ी की मात्रा हो गई, और इस रा का क्या हो गया भैया? इस रा का, सॉरी भैया, इस रा का क्या हो गया? लोप हो गया, और इसको ऐसे उतार दिया गया तो क्या आ गया? निरोग। निरोग तो ये गलत लिखा गया है लल्ला। ठीक है, ये भी गलत लिखा गया, ये भी गलत लिखा गया, ये भी गलत लिखा गया, तो सही क्या लिखा गया है? डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 देखते हैं भैया। 6 में क्या कह रहा है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये देखिए, जिसकी नाक काट ली गई थी भैया, कौन है? सुपर्णखा। हाँ, वही आपको बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। पहले में लिखा गया शूरपर्णखा लिखा गया है, फिर शूरपर्णखा लिखा गया है, तो 4 ऑप्शन लिखे गए, उन्हीं के नाम है, थोड़ी थोड़ी अशुद्धियां हैं, और कौन सा ऑप्शन शुद्ध है वही आपको जवाब देना है भैया। तो आपको बता दें, जो पहला ऑप्शन आपका है बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे क्या आता है लल्ला? तालव्य सा आता है। क्या आता है? तालव्य सा आता है, और तमाम सारी अशुद्धियां जो आपको आपकी आंखों से दिख रही हैं। तो पहला कौन सा जवाब सही है? 6 का पहला वाला ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको लल्ला जवाब देना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। सुषुम्ना तो चारों जगह पे लिखा गया है, लेकिन बस सा को बदल दिया गया है। कहीं पे लल्ला दंती सा लिखा गया है, तो कहीं पे तालव्य सा लिखा गया है, तो कहीं पे मूर्धन्य सा लिखा गया है। तो इसमें जो आपका सही जवाब है वो बी इज द राइट आंसर है। और इसका मतलब क्या होता है जानते हो भैया? इसका मतलब होता है नाड़ियों के बीच में जो नाड़ी होती है उसे ही क्या कहा जाता है? सुषुम्ना कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिएगा, प्रश्न संख्या 8। बने रहिएगा हमारे साथ, करते रहिएगा दमदार प्रश्नों की श्रृंखला, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपके एग्जाम में आपको अंक दिलाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, दावा है, मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाओ। दरोगा में आप देखिएगा प्रश्न आपको हूबहू मिलेगा लल्ला। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आपको जवाब देना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। भैया अनुभूति लिखा गया है, आप जानते हो कि ये तो होता नहीं है। क्या होता है? अनुभूति होता है लल्ला। तो बी इज द राइट आंसर। अनुभूति भी नहीं होता है, अनुभूति भी नहीं होता है। कौन सा जवाब सही है? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 9। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त प्रश्न है। आपको जवाब देना है कौन से शब्द की वर्तनी सही है। देखो, अत्युक्ति लिखा गया है, अत्युक्ति लिखा गया है, अत्युक्ति लिखा गया है, और यहाँ पर भी वही चीज लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाई गई है, यहाँ पे छोटी की मात्रा है। देखो, जब इसको आप तोड़ोगे लल्ला तो ये टूट जाएगा किसमें? अतिधन
उक्ति में टूट जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी संधि है? यड़ संधि का नियम लग रहा है। देखिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा। आपकी जो यड़ संधि कहती है भैया 1/2 अक्षर को क्या करेंगे हम? पूरा लिखेंगे। 1/2 मतलब आधा अक्षर को क्या करेंगे हम? यहाँ पे आधा अक्षर था, आधा अक्षर को क्या करेंगे? पूरा लिखेंगे। दूसरी बात कहती है कि या की जगह पे क्या लिखेंगे? ईया बड़ी ई लिखेंगे, और जब ईया बड़ी ई लगाएंगे इसमें तभी ये अक्षर पूरा होगा। यहाँ पे या आया है तो या की जगह पे ईया बड़ी ई आएगा। क्या आएगा? ईया बड़ी ई आएगा। और ता आधा है, ता को पूरा करने के लिए हमने क्या कर दिया? यहीं से ई को उठा लिया भैया, इसका काम खत्म हुआ। और या में लगे हुए स्वर से अगला पद आरंभ करेंगे। तो या में छोटा उक मानता लगी है, छोटा उ से अगला पद आरंभ जब कर दिया तो यहां से मिल गया हमें क्या? लल्ला उक्ति मिल गया। और आ ऐसे लिखा था, और आधा अक्षर को हम पूरा लिखते हैं। आधा अक्षर को क्या लिखते हैं? पूरा। और पूरा लिखने के क्रम में या की जगह पे ई या बड़ी ई में से ही जब स्वर लगाएंगे तभी अक्षर पूरा होगा। तो यहाँ पे हमने छोटी एक मानता लगा दी। अतिधन उक्ति बराबर अत्युक्त, डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेगा। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुश्चरित व्यक्ति है। आपको जवाब देना है दुश्चरित वर्तनी के दृष्टिकोण से कौन सा सही है? तो लल्ला आपको बता दें, जो दुश्चरित्र होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। किस तरीके से लिखा जाता है भैया? इस तरीके से। यही आपका जवाब सही है। अगर आप संधि विच्छेद करोगे लल्ला तो दूधन क्या होगा भैया? चरित्र होगा। दूधन क्या होगा भैया? दूधन क्या होगा लल्ला? चरित्र होगा। अगर आपसे संधि पूछी जाएगी तो आप जवाब दोगे कौन सी संधि है भैया? विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। आपको जवाब देना है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। देखिए, अधीन लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है। भागीरथी लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है। अनुगृहित लिखा गया है, बिल्कुल सही लिखा गया है। ये जो जागृत लिखा गया है, ये जागृत नहीं बल्कि क्या होता है लल्ला? जागृत होता है। गा में जो री की मात्रा लगी हुई है, री की मात्रा की जगह क्या लग जाएगा लल्ला? आपका पदेन रा लग जाएगा। और रा जो होता है ये 4 तरीके से लिखा जाता है भैया। एक तो आपका ये वाला रा हो गया स्वर सहित रा, एक आपका ये वाला रा हो गया, ये वाला ऐसे लिखा जाएगा लल्ला, ऐसे जो प्रशांत में ऐसे लगता है ना। कौन सा रा हो गया? पदेन रा हो गया। एक आपका गोल वर्णों में लगता है जिसे क्या बोला जाता है? हंस पदेन रा बोला जाता है। एक आपका रेफ वाला रा जिसे आप आधा रा के नाम से जानते हो। कौन सा जवाब सही है? सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। देखिएगा प्रश्न संख्या 13। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। आपको जवाब देना है कौन सा शब्द सही लिखा। बहुत आसान है लल्ला, इसका जवाब आप कमेंट में दे दो, मुझे बता दो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सा प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है। ये देखो, तीसरा लिखा गया है, तीसरा लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है, तीसरा। आप भी जानते हो कौन सा जवाब सही है लल्ला। आपके जवाब आ भी रहे हैं। डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलो ले चले तुम्हें प्रश्न संख्या 14 की तरफ। देखिएगा क्या लिखा गया, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। देखिएगा, इस प्रश्न में एक शब्द 4 अलग अलग प्रकार से लिखा गया है, जिसमें से केवल एक को सही ढंग से लिखा गया है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जिसमें से देखिएगा पहला जो शब्द लिखा गया है ये मातृहीन लिखा गया है। फिर क्या लिखा गया है? देखिए, चारों शब्द एक ही है। मातृहीन जो लिखा गया है यही का 4 रूप दिया गया है, लेकिन चारों में कुछ ना कुछ, तीनों में शुद्धियां हैं। और जो आपका शुद्ध है वो डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ। एक बार वीडियो को दमदारी के साथ शेयर कर दो लल्ला। बता दो अपने हर दोस्त को, बता दो अपने हर साथी को, रोजाना रात 8 बजे चलने वाली क्लास आ चुकी है। देखिएगा क्या लिखा गया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऋषि लिखा गया है, ऋषि लिखा गया है, फिर ये रा लिख दिया गया है, फिर ये रा लिख दिया गया। 2 जगह पे तो री है और यहाँ पे क्या है? रा है। तो ये दोनों कतई नहीं होगा भैया, हो ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। ये भी नहीं होगा। होगा क्या? पहला आपका जवाब सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 16 देखिएगा भैया। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आपको उसी का जवाब देना है लल्ला। उरिण लिखा गया है, उरिन लिखा गया है, उरिण लिखा गया है, उरिन लिखा गया है। 4 जगह 4 अलग अलग तरीके से लिखा गया है। सही वर्तनी का आपको जवाब देना है लल्ला। आप भी जानते हो क्या होता है? उरिण होता है ना। क्या होता है? उरिण। ऋण से मुक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? उरिण कहलाता है। सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 देखिएगा। 17 बढ़ाएगा जो आपका खतरा। बता दो लल्ला, दे दो जवाब।
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये देखिए, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का आपको चयन करना है। ये जो सुषुप्त लिखा गया है, ये सुषुप्त कैसे लिखा जाएगा वर्तनी के दृष्टिकोण से लल्ला? ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। अगले नंबर पे दृष्टा लिखा गया है, फिर रचयिता लिखा गया है। रचयिता नहीं लल्ला, ये क्या होता है? रचयिता होता है। क्या होता है? रचयिता होता है। और ये दृष्टा ही आपका वर्तनी की दृष्टिकोण से सही है। बी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए, बताइए किसकी वर्तनी सही है। ये देखो, अवन्नत लिखा गया है लल्ला, ये गलत लिखा गया है। अगर आपको इसको वर्तनी की दृष्टिकोण से सही करना है ना, तो आप इसको कैसे कर लो? ऐसे कर लो, अवनति होता है। श्रृंगार तो बिल्कुल सही है लल्ला, श्रृंगार तो वैसे ही लिखा जाता है, लेकिन चयन क्या करना है भैया? सही वर्तनी शब्द का चयन करना। यही तो आपका सही है। और आगे भी देख लेते हैं लल्ला। ये देखो, मुश्किल लिखा गया है। मुश्किल थी संभलना ही पड़ा घर के वास्ते, घर से निकलना ही पड़ा घर के वास्ते। आपने सुना होगा ना? हाँ, ये देखो, मुश्किल लिखा गया है, तो इसमें कौन सा रहेगा? आधा सा रहेगा। लेकिन ये भी वर्तनी की दृष्टिकोण से कहो तो मैं गलत कर दूं, क्योंकि मुश्किल जो सही सही लिखा जाएगा लल्ला, वो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। और ऐसे क्योंकि ये जो सा है, ये सा घुंडी वाले वर्णों के अंतर्गत आता है, और घुंडी वाले वर्णों के ऊपर कभी भी शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर करोगे तो वर्तनी की दृष्टिकोण से गलत माना जाएगा। जैसे देखो, भारत लिखा गया है, भारत सदैव ऐसे लिखा जाता है। कभी भी भारत जो है भैया ऐसे नहीं लिखा जाता है। ऐसे करोगे, शिरोरेखा ऊपर ले जाओगे घुंडी वाले वर्ण के ऊपर, तो आपका वर्तनी की दृष्टिकोण से गलत माना जाएगा। ये देखो, मातृभूमि लिखा गया है, तो ये मातृभूमि नहीं, ये क्या होता है? मातृभूमि होता है। ठीक, कौन सा जवाब आपका सही है बता दो लल्ला? बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 19 देखिएगा क्या कह रहा है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? दे दो जवाब खटाखट, कमेंट बॉक्स में बता दो कौन सा जवाब आपका सही है। ये देखिए, यहाँ पे रा लगा हुआ है, यहाँ पे रा लगा हुआ है। इन दोनों को बेचारों को वैसे नहीं गलत काट दो आप। उसके बाद फिर देखिए, यहाँ पे भी रा लगा हुआ है, इनको भी आप गलत काटोगे क्या? नहीं, आपको बताना है। हाँ, इनको भी गलत काट दो। कौन सा जवाब आपका सही है? अनुगृहीत, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिएगा। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द सही है? मूल्यवान लिखा गया है, क्लिष्ट लिखा गया है, और ब्रह्म लिखा गया है, और पृथक लिखा गया है। आपको जवाब देना है लल्ला, कौन सा जवाब सही है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ब्रह्म लिखा गया है, यहाँ पे पृथक लिखा गया है, और यहाँ पे मूल्यवान लिखा गया है, यहाँ पे क्लिष्ट लिखा गया है। लल्ला, ये मूल्यवान आपका सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि मूल्यवान नाम में क्या लगता है लल्ला? हलंत लगता है। अगर हलंत लगा रहेगा तब आपका सही हो जाएगा। ये क्लिष्ट आपका बी इज द राइट आंसर है। और ये जो ब्रह्म लिखा गया है, ये ब्रह्म नहीं लल्ला, ये क्या होता है? ब्रह्मा होता है। और ये जो पृथक लिखा गया है, पृथक लिखा गया है, डी वाले ऑप्शन में आपका पृथक का में क्या लगा हुआ है? हलंत लगा हुआ है। और ये वाला तो आपका गलत ही हो गया। और लल्ला, सॉरी लल्ला, यहाँ पे जो क्लिष्ट लिखा गया है ये भी आपका गलत है। ये क्लिष्ट नहीं, बल्कि ये क्या होता है भैया? ये क्लिष्ट होता है। क्या होता है? क्लिष्ट होता है। और ये जो ब्रह्म लिखा गया है, ये ब्रह्मा होता है। और ये जो पृथक लिखा गया है, यही डी इज द राइट आंसर है। यहाँ जो क्लिष्ट लिखा गया है लल्ला, यहाँ पे क्या होता है? क्लिष्ट होता है। और यहाँ ना पे हलंत लगेगा। और ये जो ब्रह्म लिखा गया है, यहाँ पे ब्रह्मा होता है। इसलिए कौन सा जवाब आपका सही है? डी इज द राइट आंसर। आज हमारा और आपका साथ भैया यहीं तक है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, जिससे रोजाना रात को 8 बजे जाने वाली क्लास आपके पास सही तरीके से पहुंच जाए। फिर मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।